everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. एंड हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉइल एज अ रिसोर्स, राइट? तो देखते हैं हम अपनी सॉइल्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल, राइट? उसके बाद है हमारी ब्लैक सॉइल, फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल्स, उसके बाद है हमारी लेटराइट सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, एरिड सॉइल के बारे में एंड देन फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं एलुवियल सॉइल पे। देखिए, एलुवियल सॉइल की बात करें, हमारा जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्थ के जो प्लेन्स है वो बने हैं हमारे एलुवियल सॉइल पे। हमारी जो 3 हिमालयन मेजर रिवर सिस्टम है, कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इनके डिपॉजिट से बनती है हमारी एलुवियल सॉइल, राइट? और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो सबसे पहले दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैली हुई है, जो सबसे ज़्यादा सॉइल है, वो कौन सी है? हमारी एलुवियल सॉइल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उनके डिपॉजिट से बनी है। कौन कौन सी रिवर्स है? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, राइट? इन तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम के जो डिपॉजिट से बनी है वो है हमारी एलुवियल सॉइल। अगर हम बात करें, ये सॉइल ना केवल इन्हीं एरियाज तक है बल्कि राजस्थान और गुजरात में भी थोड़े नैरो कॉरिडोर से जो है, मतलब थोड़े से एरियाज में वहाँ भी ये हमें देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड द गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। तो ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना वाइडली स्प्रेड है, तो काफ़ी एरियाज में जो है ये हमें देखने के लिए मिलती हैं। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, राइट? पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ कौन कौन सी रिवर के? द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। अगर हम लोग देखें, हम बात कर रहे हैं हमारी एलुवियल सॉइल की, ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। पूरे इंडिया के जो प्लेन्स है मैक्सिमम वो बने हैं हमारे एलुवियल सॉइल से। ये हमारी जो 3 हिमालय की जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है उनके डिपॉजिट से बनती है। कौन कौन से? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। पर ऐसा नहीं है, ये गुजरात और जो हमारा राजस्थान का एरिया वहाँ पर भी थोड़ी बहुत एरिया में पाई जाती है। और साथ में ये हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, जो इस तरीके से हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उन एरियाज में भी पाई जाती है। कौन कौन से रिवर डेल्टाज पे? द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। अगर हम बात करें, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो मटेरियल्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो सॉइल्स हैं मोर कॉमन है पिडमॉन्ट प्लेन, सच एज हमारे द्वार्स हो गए, चोज हो गए, एंड जो तराई वाला जो एरिया है वहाँ देखने को हमें ये मिलती है, राइट? एज के अकॉर्डिंग जो है हम हमारी एलुवियल सॉइल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बांगर सॉइल, ठीक है? ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? बांगर सॉइल बोलते हैं। और इसमें कंकर के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है हम उसे क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और इसमें हमें कंकर का कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, कंकर्स होते हैं इसमें। फिर होती है हमारी न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे हम बोलते हैं खादर। और ये मोर फाइन पार्टिकल्स जो होती है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा फाइन होते हैं एज कम्पेयर टू बांगर, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है,
राइट तो हमने देखा कि हम एज के अकॉर्डिंग दो तरीके की जो है हमारी एलुवियल सॉइल है, एक ओल्ड जिसे हम बांगर बोलते हैं, एक न्यू एलुवियल सॉइल है जिसे हम खादर बोलते हैं। बांगर में हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर देखने को मिलते हैं और हमारे न्यू एलुवियल सॉइल में जो है हमें कंकर्स देखने को नहीं मिलते। ये बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल होती है, राइट। अगर हम आगे बात करें तो एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है ये। मोस्टली दी सॉइल कंटेन, देखिए हमारी जो सॉइल होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एलुवियल सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ध्यान रखना है आपको। पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड लाइम होता है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में अच्छी है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम में। अगर हम बात करें तो ये आइडियल है किसकी क्रॉप्स के लिए, शुगर केन के लिए बहुत अच्छी है, पैडी जो हमारा धान होता है, वीट और जो हमारी अदर सीरियल क्रॉप्स है और पल्स क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करें ड्यू टू हाई फर्टिलिटी जो रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल है आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, बहुत ज़्यादा इसको कल्टिवेट किया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें जो है क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है। तो हमने क्या देखा, हम बात करें एलुवियल सॉइल की, मोस्टली वाइडली स्प्रेड है ये इंडिया में, ठीक है। मेन जो डिपॉजिट है 3 हिमालयन सिस्टम, कौन कौन से, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के डिपॉजिट से ये हमारी बनती है। उसके बाद हमने देखा गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज में भी ये देखने को मिलती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहाँ पे भी हमारी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, रिच है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। किस किस की क्रॉप के लिए आइडियल है, देखिए शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाई फर्टिलिटी के कारण जो है इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है इसमें, राइट। तो ये थी आपकी एलुवियल सॉइल। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल पे, वो है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है, दी सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ब्लैक में कलर में होती है इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल भी बोलते हैं हम इन्हें, क्या बोलते हैं, रेगर सॉइल। तो दो नाम हो गए, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की वजह से, रेगर सॉइल भी बोलते हैं, साथ में इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉटन के लिए बेस्ट है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट हमारी कोई सॉइल है तो वो ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम इसको बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, जो ब्लैक कलर की वजह से इसे ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, आर ऑल्सो नोन एज, जिसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं। साथ में ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगर हम बात करें, it is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil, right। जो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में जो पेरेंट रॉक होती है, ऑब्वियसली पेरेंट रॉक जो होती है जिस मेन रॉक से जो है भुरभुरा के जो ये काली मिट्टी बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से ये ब्लैक होती है, राइट। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द, हमारे जो दक्कन ट्रैप है, राइट, उस एरिया में ये पाई जाती है और ये लावा फ्लो से बनती है। किससे बनती है, मेड अप ऑफ लावा फ्लोज जो होते हैं उनसे जो है ये बनती है। अगर हम आगे देखें कौन कौन से एरिया को हमारी ब्लैक सॉइल जो है वो कवर करती है, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राइट। इन एरियाज को, जो इन प्लेटू एरियाज को ये कवर करती है, कौन कौन से, महाराष्ट्र, राइट, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और कहाँ तक एक्सटेंड करती है, गोदावरी एंड कृष्णा की वैलीज तक, राइट। ब्लैक सॉइल जो है आर मेड अप ऑफ
एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। पहले जब हम पढ़ते थे ना, ध्यान रखेंगे आप, जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ना ऐसे नहीं पढ़ना कि ब्लैक सॉइल को पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिया। आपको एक एक लाइन का बहुत अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ब्लैक सॉइल जो है एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स की ये बनी होती है और वेल नोन, मतलब जानी जाती है किस चीज़ के लिए, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जो है ये जानी जाती है। हमने क्या देखा कि जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो एक्सट्रीमली फाइन जो होते हैं क्ले मटेरियल की बनी होती है और ये जानी जाती है कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, राइट। इन एडिशन कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये रिच होती है, वो अगर हम देखें तो ये रिच होती है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, राइट। ये बहुत ज़्यादा रिच होती है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटैश एंड लाइम में, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट में ये रिच नहीं होती है, ओके। तो these soil are generally poor in phosphoric content, राइट। तो कौन से कंटेंट में ये पुअर होती है, फॉस्फोरिक कंटेंट में जो है पुअर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, पोटैश हो गया, लाइम हो गया, उसमें ये रिच होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसमें क्रैक्स बन जाते हैं, उस गर्मी की वजह से इतनी ड्राई हो जाती है कि ये फट जाती है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स में क्या होता है, एरिएशन, मतलब सॉइल जो है अच्छे से जा पाती है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब ये वेट होती है, गीली होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क। जब इसमें बारिश हो जाती है और ये स्टिकी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसमें काफ़ी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी जो हो जाती है, तो इसमें उस टाइम पे जो है कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसको कब हम लोगों को मतलब टिल कर लेना चाहिए, आफ्टर द फर्स्ट शोअर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड, या तो हम पहली बारिश के बाद ही, बिल्कुल तुरंत बारिश के बाद ही, ज़्यादा बारिश ना हो ताकि ये ज़्यादा चिपचिपी ना हो, राइट। उससे पहले ही हमें इसमें उसके तुरंत बाद ही हमें इसमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इसमें जो भी हमें बोना है या कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, या प्री मॉनसून पीरियड या बारिश से पहले जो है हमें मॉनसून से आने से पहले ही इसमें कल्टीवेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी और डिफ़िकल्ट रहेगी कल्टीवेशन के लिए, राइट। तो ये थी हमारी ब्लैक सॉइल। देखिए हमने देखा कि ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। हिलावा फ्लो से बनती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, जो हमारे प्लाटूज एरियाज है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है। रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटैश में और लाइम में, लेकिन लेस मतलब पुअर क्वालिटी होती है किसमें, फॉस्फोरिक कंटेंट में। एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल की ये हमारी बनी होती है ब्लैक सॉइल, राइट। और ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती हैं, हॉट वेदर सीजन में, इसमें डीप क्रैक्स बन जाते हैं जिसकी वजह से इस सॉइल में प्रॉपर एरिएशन हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल, हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल की। देखिए ये सॉइल तो हमारी रेड है, लेकिन ये येलो दिखती है कब, जब इसमें ये हाइड्रेटेड हो जाती है। हाइड्रेटेड मतलब जब इस रेड सॉइल में कहीं से पानी मिक्स हो जाता है, चाहे वो बारिश की वजह से हो, कुछ भी हो, तो वो हाइड्रेटेड मतलब पानी ऐड हो जाने की वजह से ये किस कलर की दिखती है, येलो सॉइल दिखती है। हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल की, राइट। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक। कहाँ पे डेवलप होती है ये, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक में ये डेवलप होती है इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कहाँ क्या होती है, लो रेनफॉल होती है, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक होती है, वहाँ पे डेवलप होती है हमारी कौन सी सॉइल, रेड सॉइल, इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू, राइट। ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द जो दक्कन प्लेटू है हमारा, वहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स में जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे डेवलप होती है कौन सी सॉइल, रेड सॉइल, राइट।
फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स में मिल रही है? उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन हो गए हमारे, और अलोंग द पिडमॉन जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इन सभी एरियाज में पाई जाती है क्या? हमारी रेड एंड येलो सॉइल्स, राइट। दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो रेड सॉइल होती है इसमें रेडिश कलर कहाँ से आता है? तो डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इसमें आयरन कंटेंट जो होता है उसकी वजह से, तो दी सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर आता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है उनमें जो आयरन का डिफ्यूजन होता है उसकी वजह से इसमें कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है, इसीलिए इसे रेड सॉइल बोला जाता है। इट लुक्स येलो, ये येलो कब दिखती है? When it occurs in a hydrated form। मैंने अभी बताया था होती तो ये रेड सॉइल है, किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें डिफ्यूजन है, किसका? आयरन के डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन ये येलो दिखती है कब? When it occurs in a hydrated form, जब इसमें पानी मिक्स हो जाता है, चाहे वो बारिश की वजह से हो या किसी भी वजह से, तो वो रेड सॉइल कौन से कलर की दिखना शुरू हो जाती है? येलो की वजह से, येलो सॉरी, राइट। तब ये सॉइल कौन सी बन जाएगी? येलो सॉइल बन जाएगी आपकी। तो इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और रेड किसकी वजह से दिख रही है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटराइट सॉइल। अगर हम लेटराइट सॉइल की बात कर रहे हैं तो लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हमारा जो एक लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? हमारी ईंट, राइट। तो ये उससे बना है। लेटराइट जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लेटर, उससे बना है हमारा लेटराइट, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ओके। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये डेवलप होती है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसके पास होता है? इक्वेटर के जो पास वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं। तो उन जगहों पे हमारी फॉर्म होती है कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, राइट। अगर हम बात करें, दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है उसकी वजह से जो इंटेंस लीचिंग होती है, ठीक है, और उसकी वजह से ये फॉर्म होती हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ज़्यादा जो होती है एसिडिक होती है, और इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो सॉइल जो होती है हमारी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमने देखा कि हमारी जो लेटराइट, जैसे ही हमने देखा था एलुवियल सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी, तो उनमें हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे। लेकिन लेटराइट सॉइल जो होती है मोस्टली जो है वो एसिडिक रहती है, और इसमें जो है हमारी डेफिशिएंट रहती है ये किस में? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो इसमें या तो अगर इसमें कल्टीवेशन करनी है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, मैन्योर्स जो भी हम यूज़ करते हैं उसको कल्टीवेबल बनाना पड़ेगा, तब उसमें कल्टीवेशन हो पाएगी, राइट। अगर मोस्टली इन कौन कौन सी स्टेट में हमारी लेटराइट सॉइल मिलती है? एक तो वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। इन जगहों पे जो है हमारी लेटराइट सॉइल जो है पाई जाती है। दे आर प्रोन टू इरोजन, इनमें बहुत ज़्यादा जो है इरोजन होता है, किस में? लेटराइट सॉइल में। एंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। उनकी पोजीशन की वजह से जो इनका लैंडस्केप इस तरीके का होता है लेटराइट सॉइल का, कि उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इरोजन भी होता है और साथ में जो है डिग्रेडेशन भी होता है लेटराइट सॉइल का। अगर हम बात करें आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन मेजर जो है टेक्निक्स जब हम अपनाएंगे तब ही हम इनमें कुछ कल्टीवेट कर पाते हैं, जैसे कि हमारा कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। वहाँ पे जो है ये यूज़फुल है टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। हम लेटराइट सॉइल को यूज़ कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर? आपका कर्नाटका,
केरला एंड तमिलनाडु में किस चीज़ के लिए? टी एंड कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए हम लेटराइट सॉइल को यूज़ करते हैं। तमिलनाडु हो गया आपका, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, किस चीज़ के लिए? टी एंड कॉफ़ी के लिए। इसे कैश्यू के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो हमारी रेड लेटराइट सॉइल है, ठीक है, जो कि हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में यही रेड लेटराइट सॉइल जो है यूज़फुल है कैश्यू की क्रॉप के लिए, कि ठीक है, इसमें कैश्यू नट जो है हम ग्रो करते हैं। हमने देखा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? टी एंड कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की, तो ये सुटेबल है किसके लिए? कैश्यू नट के लिए, काजू की क्रॉप के लिए। डन। अगर हम आगे देखें, एरिड सॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिड सॉइल की अगर हम बात करें, इसकी जो रेंज होती है, कलर रेंज जो होती है एरिड सॉइल की, रेड टू ब्राउन इन कलर होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी जो सॉइल है, जैसे देखिए क्वेश्चन अब उल्टा पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता क्योंकि हम रॉट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं है। आपसे पूछा जाए सॉइल इरोजन, मतलब मान लीजिए ब्लैक सॉइल से रिलेटेड पूछा, ये नहीं पूछेंगे ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, वो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आपका इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनती है, तो अभी हमने देखा कौन सी है? ब्लैक सॉइल। वैसे ही आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी सॉइल है जो रेंज करती है फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, तो हमारी जो एरिड सॉइल है उसका जो कलर रेंज है वो है रेड टू ब्राउन इन कलर, राइट। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर की होती हैं और सलाइन होती हैं, इनमें जो है सॉल्ट कंटेंट मिलता है, इसीलिए ये सलाइन होती है, और इनका जो टेक्सचर होता है छूने में ये सैंडी टेक्सचर की होती हैं, राइट। इन सम एरिया, कुछ एरियाज में जो ये वाली सॉइल है हमारी एरिड सॉइल, इसमें सॉल्ट कंटेंट भी मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट कंटेंट मिलता है, इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डेजर्ट के कुछ एरिया में हम लोग जो है सॉल्ट एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, सॉल्ट भी निकालते हैं इनसे। हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़, जो कॉमन सॉल्ट है हमारा वो ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेटिंग द वाटर। तो कुछ जगहों पे इतनी, इस सैंडी सॉइल में भी हमें क्या मिलता है? सॉल्ट कंटेंट मिलता है, राइट। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन इतना फास्ट होता है कि इसमें जो है ह्यूमस का कंटेंट और मॉइस्चर नहीं होता है, उसकी कमी होती है मॉइस्चर की, किसमें? एरिड सॉइल में। अगर हम बात करें जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं, ठीक है, हॉरिजन्स होते हैं इनके ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, इसमें कंकर होते हैं। जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं इन सॉइल के, जैसे मान लीजिए ये सैंड ड्यून्स है, तो ये जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं यहाँ पे कंकर होते हैं। क्या होते हैं? कंकर के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कैल्शियम कंटेंट जो है बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उन लेयर्स में क्या फॉर्म हो जाते हैं? कंकर्स। क्या फॉर्म हो जाते हैं? कंकर, राइट, कंकर। किसकी वजह से? कैल्शियम कंटेंट की वजह से। राइट, तो हमने देखा जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं इन सॉइल के, उनमें कंकर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाएं उनमें जो है कैल्शियम का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स, जो बॉटम के हॉरिजन में होती है, राइट। इसकी वजह से, अब बॉटम में क्या है? कंकर्स है, तो उसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है, राइट। अब इस सॉइल में अगर हम लोगों को कुछ भी ग्रो करना है तो हमें प्रॉपर इरिगेशन जो है वो करनी पड़ेगी। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल। प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही हम इन सॉइल्स में जो है कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में। देखिए हमने पढ़ा एरिड सॉइल के बारे में, हमने क्या देखा कि इसकी जो रेंज होती है वो रेड टू ब्राउन कलर होती है, राइट। अगर हम लोग बात करें, ये सैंडी टेक्सचर की होती है और सलाइन होती है नेचर में, इसमें
सॉल्ट कंटेंट होता है और इसको इवेपोरेट किया जाता है। वाटर को इवेपोरेट करने के बाद इसमें से हम कॉमन सॉल्ट भी फॉर्म करते हैं। इसके जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं वहाँ पे हमें कंकर्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो हाई होता है और ये पाई जाती है हमारे वेस्टर्न राजस्थान में। और प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही हम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं फॉरेस्ट सॉइल को। दीज सॉइल्स आर, देखिए फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेन सॉइल्स भी बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेन सॉइल्स भी बोलते हैं। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस, जो हमारे एरियाज होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो हमारी फॉरेस्ट सॉइल जो है कहाँ कहाँ पे, जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो माउंटेन वाले एरिया में, क्योंकि इन्हीं एरिया में मैक्सिमम हमारा जो फॉरेस्ट कवर होता है वो होता है, राइट। तो ये हमारे हिली एंड माउंटेनियस जो एरियाज होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे सफिशेंट रेन फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें इन सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो वरी करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे माउंटेन का एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से वहाँ पे सॉइल का जो है वो टेक्सचर होता है। अगर हम बात करें दे आर लूमी, लूमी होता है जिनमें सैंड, सिल्ट, क्ले जो पार्टिकल होते हैं वो होती है हमारी लूमी सॉइल, जो बहुत अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए, राइट। एंड सिल्टी इन वैली साइड, तो वैली साइड में जो होती है ये सिल्टी होती है। एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर साइड, अपर साइड में जो होती है, ये अपर साइड जो होता है वहाँ पे कोर्स ग्रेन मतलब दानेदार होती है, ओके। इन द स्नो कवर्ड एरियाज़ की हम बात करें, जहाँ पे स्नो कवर होती है उन एरियाज़ में क्या होता है, ऑफ द हिमालयाज दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन मीन्स काइंड ऑफ सॉइल इरोजन आप बोल सकते हैं सिंपल टर्म में, ठीक है। एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है, उसमें लो ह्यूमस कंटेंट भी होता है और एसिडिक भी होती है। कहाँ पे? जहाँ पर जो है स्नो कवर होता है माउंटेन्स में, राइट। Right. With this last forest soil end of today's session, I hope you like today's video. आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, हमारे YouTube चैनल पर है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे टॉप कोर्सेज देखिए, हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के साथ डील करते हैं। हमारे टॉप कोर्सेज हैं CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। हमारे यहाँ पर वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी लगती हैं, क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं। With this end of today's session, I hope you like today's video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.